गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब इस प्रकार से अदृश्य हुए भगवान, तो गोपियों के इतना विरह हो गया, इतना विरह हो गया, जो भी मान और अभिमान था सारा का सारा गड़ गया। क्योंकि जब तक अहंकार और मान अंदर में रहेगा तब तक परमात्मा आपको दर्शन देने वाले नहीं है। इसलिए सारा सबसे पहला जो को खतरा है अहंकार का है, मान बढ़ाई का है। अगर आपके मन में ऐसा आ जाए मुझे है काम से लगन रूप है तो रूप मुझे है काम से
कुटुंब परिवार सुखदार माल धन राज दोषी कुटुंब परिवार सुखदार हरि का भजन करने में अगर तू है तो तू करने हरि का भजन करने में अगर तू है तो तू करने बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो कुटुंब परिवार सुख धारा माल धन लाज लोकन की अगर छूटे तो छूटन दे मुझे काम ईश्वर का जगत रूठे तो रूठन दे। ऐसा अगर भाव आ गया ऐसा विरह हो गया तो भगवान प्रकट हो जाते हैं परमात्मा मिल जाते हैं। इस प्रकार से मान जो है गोपियों का समाप्त हो गया भगवान दोबारा से प्रकट हो गए तो सारी की सारी गोपियों के मन में एकदम खिल गए जैसे दीपक में तेल डाल दिया हो ऐसे ही सारी की सारी गोपियां बड़ा आनंदित हुई। फिर दोबारा से रास की इसी प्रकार से रासलीला की और भगवान का साकार विग्रह प्राप्त किया। अब इधर से ये रासलीला संपन्न हुई तो कंस तो बार बार भेज रहा था राक्षसों को। एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस भेजा भगवान ने उसका काम तमाम किया। मायासुर नाम का एक राक्षस और भेजा एक एक करके राक्षस भेज रहा है उनका भी काम तमाम किया। अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस भेजा बहुत बड़ी फौज थी कंस के पास एक एक करके आ रहे हैं और भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं। ये घटना देखी नारद जी ने विचार किया ये कब तक चलता रहेगा। पहुंच गए सीधे कंस के पास। आइए नारद जी आइए कैसे आना हुआ। आना क्या हुआ कंस तुम एक एक करके राक्षस भेज रहे हो और वो उनका वध कर रहा है तो ये कब तक चलेगा ऐसे। तो नारद जी क्या करोगे क्या करो यहाँ एक उनको यहीं पे बुला लो। कल उनको कैसे बुलाएं एक मेले का आयोजन करो। ये जो धनुष है तुम्हारे पास है इस धनुष के यज्ञ का एक आयोजन करो और उसी के बहाने जो है कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला लो बुला करके उनका वध कर दो। अब कंस के समझ में आ गई ये बात तो ठीक है। ये बात क्या कि नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। अब कहने लगे भगवान ये एक एक करके कब तक आप इनको असुरों को नष्ट करोगे। तो नारद जी क्या करें बताओ। कहने लगे परसों के दिन आप वहां जाकर के सबको नष्ट कर दो एक साथ ही। अच्छा कंस को क्या कह के आए हो। नारद जी कहने लगे महाराज मेरी तो लीला यही है मैं तो ये बात कंस को कह के आया हूँ परसों के दिन वो उनका वध हो जाना चाहिए। ठीक है नारद जी जैसा आपकी इच्छा। इधर से कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को कहा जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। हमने ये मेले का आयोजन किया है परसों के दिन। अक्रूर जी आए हैं कहने लगे महाराज क्या करोगे कृष्ण और बलराम का। कंस कहने लगे दाएं बाएं की बात तो मैं कर नहीं रहा। यूं नहीं है कि मैं इधर उधर की बात करूं मैं तो सीधी बात कह रहा हूं उनका वध करूंगा। कई बार दाएं बाएं की बात भी करे घुमा फिरा के बात न फिर आखिरी में लिया मेरे को ऐसा नहीं करना मैं तो सीधी को उनका वध करूंगा।
एक माई थी वनो बोली हाँ ये तो बहुत माड़ी होगी। मेरा ना भाई मत को माड़ी हो रही ना भाई दिक्कत है माड़ी माड़ी दिखना को नहीं के दिखना से है भाई मारे तो फिर दिखना से तो बेचा करो कि बिलोया करो। मैंने बिलोआ तो भाई तो फिर लाशी खा ली है तुम्हारी पूछी माड़ी हो रही है फिर दिखना से कि ना से बहनों से तो सीधी पूछ ले के नाट दिया तो लाशी खा ली। तो इस तरह वह बात करने की तो आदत नहीं। हम सीधे क्या भाई हम तो कृष्ण बलराम का वध करूंगा मैं अकरोर भी समझा रहे हैं भगवान राजन ऐसा है ये मरने मारना तो ये भगवान के हाथ में है विधाता के हाथ में है। उपदेश देने लगे कंस कहने लगे अकरोर भी मेरे को ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है मेरे को जानता नहीं तू मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अकरोर जी ने मन में विचार किया बड़ा दुष्ट है ये वध कर देगा इसके हाथ से मरने से तो अच्छा चले जाना ही ठीक है। अब चल पड़े अकरोर जी बड़ी चिंता में जा रहे हैं। चिंता करते करते घोड़ों को हाँकना छोड़ दिया। थोड़ा सा ही सफर था मगर सुबह चाले शाम को पहुंचे। धीरे धीरे घोड़े चलते जा रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ घर पहुंच गए। इधर से बलराम और कृष्ण देखा रे चाचा जी आ गए चाचा जी आ गए चाचा जी आ गए। प्रणाम किया नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए बड़े खुश हुए। बातचीत हुई आपस में हाल चाल पूछा सारी रात्रि विश्राम किया भोजन वादन करवाया। कुछ नहीं बताया रात्रि के समय में अकरोर जी ने। सुबह उठे तो अकरोर जी से पूछा नंद बाबा ने कैसे आना हुआ था कि मैं तो बलराम और कृष्ण को लेने के लिए आया हूँ। कंस ने एक यज्ञ रचाया है उसमें ले जाना है। कंस ने मेरे को आज्ञा दी है। ये बातें सुनते यशोदा मैया ने हाथ में जो भोजन कर रही थी ग्रास था वो छूट गया। अरे मेरे लाला को ले जाने के लिए आया दौड़ी दौड़ी आई नहीं मैं नहीं देने दूंगी मैं नहीं ले जाने दूंगी मेरे लाला को। आप जोर से हट कर लिया तो कौन है अकरूर है अकरूर थोड़ी है तू तो करूर है मेरे लाला को ले जाने की बात कर रहा है। अब भगवान ने मन में विचार किया मैया ऐसे नहीं मानेगी। कहने लगे मैया हमारी भी इच्छा है देखने की मेला तो हमें जाने तो 2-3 दिन के बाद में आ जाएंगे। अब यशोदा मैया ने विचार किया लालाओं की इच्छा है तो फिर कोई बात नहीं ठीक है चले जाओ पर जल्दी आना पड़ेगा। ठीक है मैया जल्दी आएगी। छकड़ों पर बैठ लिए नंद बाबा कहने लगे हम भी चलेंगे। अकरूर जी कहें ठीक है चलो। अब बाल गोपालों को भी पता लग गया वो बोले हम भी चलेंगे। सारे के सारे इकट्ठे होकर के चलने लगे। इधर से गोपियों को भी पता लग गया कि भगवान जो कृष्ण है वो जा रहे हैं मथुरा में। सारी की सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और वो जो रथ था उसके आगे लेट गई। हम नहीं ले जाने देंगे कृष्ण को। अब मन में विचार किया भगवान ने ये तो बीच में बाधा डालेंगे। नीचे उतर के आए हैं और गोपियों को समझाया है गोपियों मैं जल्दी आ जाऊंगा मेरा देखने की इच्छा है मेरी। प्रेमी वो होता है जो अपनी इच्छा नहीं देखता दूसरे की इच्छा देखता है कि मेरे प्रेमी को क्या इच्छा है। अपना त्याग कर देगा मगर अपने प्रेम के उपरांत नहीं आने देगा। इसी का नाम प्रेम है। कहने गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया ठीक है हमारे कन्हैया को अगर इच्छा है जाने दो चल पड़े। अब इधर से अकरूर जी को बड़ी चिंता हो रही है। मन में विचार करे बड़ा दुष्ट है ये जाते ही मार देगा। बीच में ऐसी प्रेरणा हुई कि जमुना जी में अकरूर जी कहने लगे मैं थोड़ा स्नान कर लूं। ठीक है चाचा जी करो।
स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो अंदर भगवान दिखाई दिए, बलराम और कृष्ण। बाहर निकल के देखा तो रथ में बैठे हैं। उन्होंने मन में विचार किया कोई भ्रांति तो नहीं हो गई है। फिर डुबकी लगाई तो फिर अंदर भगवान कृष्ण और बलराम दिखाई दिए। इस प्रकार से 4-5 बार किया, मगर वही दृश्य दिखाई दे, अंदर भी दिखाई दे, बाहर भी दिखाई दे रही। अब तो भ्रांति निकल गई क्रोधी की। मन में विचार किया ये तो हमारे भगवान है, इनका कोई क्या बिगाड़ेगा। सारा का सारा भय समाप्त हो गया। दोबारा आए, स्नान कराए चाचा जी? हाँ स्नान करे, चलो चल पड़े। मथुरा के बाहर की साइड में अपने छकड़ों को छोड़ दिया। छकड़े छकड़े वहां अपना डेरा डाल दिया। अब थोड़ा समय बच रहा था, दिन छिपने में बहुत समय था थोड़ा। भगवान कहने लगे बाबा हम थोड़ा घूमे आए क्या मथुरा में? कहने लगे तुम बड़ा नटखट हो तुम। नहीं कहीं नहीं जाना। नहीं बाबा थोड़ा घूमे। बलराम भी कहने लगे बाबा थोड़ा घूम करके आ जाते, कोई बात नहीं। बाबा नंद बाबा जो है बलराम के ऊपर भरोसा ज्यादा करते हैं। ठीक है बलराम कह रहा है तो जाओ, जल्दी आना, कोई शरारत मत कर देना। चलो बड़ी बाल गोपाल। अब इधर से पता लग गया मथुरा नगरी में तो कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। और इधर से कंस ने भी घोषणा कर रखी थी कोई स्वागत नहीं करेगा उनका। अगर कोई स्वागत करेगा तो उसका वध कर दिया जाएगा। अब सारे के सारे जो मथुरावासी थे वो रास्ते में तो आए नहीं, अपने महलों पे खड़े हो गए, अटारियों पे। माताएं खड़ी है महलों पे। अब बाल गोपाल जा रहे हैं तो उनके ऊपर से फूल बरसा रही है। बाल गोपालों ने पूछा रे कन्हैया ये फूल कहाँ से आ रहे हैं भाई? कहले ऊपर से आ रहे हैं, हमारा स्वागत हो रहा है। फिर हमारा स्वागत क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि तुम्हारे को पता नहीं यहाँ का जो राजा है वो हमारा मामा है, इसलिए स्वागत कर रहे। अरे अच्छा, पहले तो नहीं बताया तूने ये कि यहाँ का राजा हमारा मामा है। तो फिर क्या करते तुम? थोड़ा सज के आते, पगड़ी पगड़ी बांध करके आते, चंदन वगैरह लगा करके आते, नए कपड़े पहन करके आते। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी चिंता दूर कर देते। अब थोड़ी दूर आगे गए तो एक धोबी जा रहा था। अब धोबी को कहा भगवान ने मामा जी राम राम। धोबी ने देखा नहीं। फिर दोबारा कहा मामा जी राम राम, आपको ही कह रहे हैं। धोबी ने पीछे मुड़ करके देखा, कौन हो? कहने लगे मैं कृष्ण हूँ, ये मेरा भाई बलराम बाल सखा है। अच्छा अच्छा तुम ही हो कृष्ण, हमारे राजा ने तुम्हारे स्वागत के लिए बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा है, तुम ही हो। बोलो क्या बात है? मामा जी कपड़े दे दो। अच्छा कपड़े दे दो? तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी ऐसे कपड़े पहने हैं क्या? मामा जी हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, आप उल्टा उल्टा बोल रहे हो। कपड़े दे दो। तुम जाते हो नहीं, दो कपड़े। अभी मैं तुम्हारा पहले कंस तो बाद में, हमारे राजा तो तुम पहले बाद में हिसाब करेंगे, मैं ही कर दूंगा तुम्हारा हिसाब। आए कपड़े वाले कहा। अब धोबी ने डंडा उठा लिया। डंडा उठा करके चलने लगे तो भगवान ने क्या किया, एक हाथ से ऐसा तमाचा लगाया कि धोबी की गर्दन दूर जाके पड़ी। अरे ये क्या भैया? बाल गोपाल करने लगे, रे भैया आपका हाथ है कि कटा रहे? नहीं भैया ये मान नहीं रहा था। धोबी हो रहा है, भाग भाग के सबको मार के भगा दिया। अब वो कपड़े ले लिए।
अब ये धोबी के साथ ऐसा क्यों किया कि भगवान जब त्रेता युग में राम का अवतार था तो धोबी ने ही कलंक लगाया था माता सीता पे। अब सब तो मर्यादा में थे भगवान, अब कह रहे हैं हमारे पास अब कोई मर्यादा नहीं, अब तेरे को मैं बताऊंगा। मैंने कलंक लगाया था, एक तमाचा लगाया, दूर पड़ी गर्दन जाके। कपड़े लेकर के सबको दे दिए, पहने। बाल गोपालों ने तो कपड़े बड़े बड़े थे, कहने लगे भैया इससे तो पहले ठीक थे हम, ये देखो हम तो सफाई कर्मचारी करके लग रहे हैं, कपड़े नीचे घिसरते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा और आगे ठीक करवा देंगे। एक दर्जी था, दर्जी के पास पहुंचे, मामा जी राम राम। हाँ भाई राम राम। कौन हो भाई? मैं कृष्ण हूँ, ये बलराम है, ये मेरे बाल सखा है। अच्छा अच्छा कृष्ण हो तुम, बलराम हो? वाह भैया बड़ा स्वागत है आपका, आइए पधारिए, बोलो क्या सेवा करें? मामा जी ये कपड़े ठीक कर दो। चलो अभी कर देते हैं। फटाफट कपड़े सारे के सारे सेट कर दिए। अब धोबी को आशीर्वाद दिया, जाओ आगे चल करके तुम्हारे जितना कपड़ा नहीं होगा इतना तो हमें इतनी तो ज्यादा सिमाई मिल जाएगी। अब कपड़ा कम का है, सिमाई ज्यादा है। अगर कोट सिमान जाओ आप तो कपड़ा तो 300 रुपया का और कोट की सिमाई 1000 रुपए। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। आप कपड़े पहन करके चलने लगे आगे। अरे कन्हैया, हाँ बोलो क्या बात है? भैया थोड़ा सा माथा सोना नहीं, थोड़ा चंदन लग जाता तो ठीक हो जाता। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे चलो। एक कुब्जा नाम की, शैलेंद्री नाम था वैसे तो उसका, फिर उसको लोग कुब्जा कुब्जा कहते थे, कुबड़ी थी। तो कहने लगी सुंदरी सुनती हो? उसने कुब्जा ने देखा नहीं, फिर दोबारा जोर से आवाज लगाई, सुंदरी सुनती नहीं हो क्या? पीछे मुड़ के देखा, देख तो तेरी तरफ ही रहे। कौन किसको बोल रहे हो? आपको ही तो बोल रहे हैं। आप तो कब गदगद हो गई शैलेंद्री, तो आज तक कभी सुंदरी किसी ने कहा ही नहीं। मेरे को सारे कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं। कौन हो आप? मैं कृष्ण हूँ, ये बलराम बाल सखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका बड़ा स्वागत है, बोलिए क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? कि ऐसा करो हमारे बाल सखाओं पे चंदन लगा दो। सबको चंदन घिसा हुआ था बढ़िया, सबको चंदन लगा दिया। अब बाल गोपाल कहने लगे, अरे कन्हैया कुछ लेना लेना ही जानते हो, कुछ देना भी जानते हो। मेरा देना क्या है बताओ भाई? अरे बेचारी देखो कितनी कुबड़ी है ये, कुछ इसका उद्धार कर दो। चलो कोई बात नहीं, अभी कर देते। बुलाया, सुंदरी इधर आओ। आई ने नजदीक से आई और भगवान ने पांव पे पांव रखा और ठोडी के नीचे हाथ लगा के एक झटका मारा। मारते झटका कुब्जा हो गई, सीधी झटका हो गई। भगवान ने लगाया झटका, कुब्जा हो गई सीधी झटका, और कुब्जा ने पकड़ लिया भगवान का फटका। अब तो मैं आपके साथ ही चलूंगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं जा सकते अभी तो। हाँ आपके घर आएंगे जरूर, अभी तो हमारे को थोड़ा और काम है। इस प्रकार से कुब्जा का उद्धार किया। अब आगे चले, कहने के भैया बाकी काम तो ठीक हो गया, एक माला और जब हो जाती गले में तो फिर क्या बात है, ठाठ हो जाती। कोई बात नहीं, चलो आगे। एक सुदामा नाम का माली था, माला ले जाया करता था रोजाना कंस के दरबार में। मामा जी राम राम। हाँ भाई राम राम। कौन हो भाई? ये बलराम है, कृष्ण है, बाल सखा है हम। अच्छा तुम हो? वाह जी वाह जी वाह जी, बड़ा आनंद हुआ आपसे मिलकर के। हम तो बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, बोलिए क्या चाहिए?
मामा जी एक एक माला पहना दो, लो अभी लो, सबको एक एक माला पहना दी। अब सज धज के चल पड़े बाल गोपाल, और धान धनुष रखा था वहीं पे पहुंच गई। अब उसके बाद चारों तरफ बहुत से सैनिक खड़े थे और उसका पहरा दे रहे थे। अब ये बाल गोपाल भगवान और बलराम जो हैं वहां पर पहुंच गए द्वार पर। कहने लगे रे भैया, सैनिकों से कहने लगे हमें ये धनुष देख लेने दो। नहीं नहीं भाग जाओ, या कौन हो तुम? कहने भैया हम तो धनुष देखना चाहते हैं। तो एक कोई बुजुर्ग सा था सैनिक, कहने लगे भैया अपना क्या फर्क पड़ता है, बच्चे हैं देख लेने दो, जाओ देख लो, जल्दी आना वापस। देखने के लिए अंदर चले गए, धनुष को देखा। अब भगवान कह लगे भैया हम इसको उठा करके देख ले क्या? अब सैनिकों ने व्यंग किया, अरे हम 40 सैनिक मिलकर के ले आए यहाँ और ये छोटा सा बालक का हम उठा करके देख ले क्या? हाँ देख ले देख ले देख ले, उठा ले। वो व्यंग मजाक कर रहे हैं भगवान के साथ, वो छोटा सा बालक कैसे उठा लेगा? हम 40 सैनिक लेकर के आए इसको, और भगवान ने देखते देखते धनुष को उठा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सैनिकों ने देखा रे ये क्या कर दिया इसने, ये तो धनुष ने उठा ही लिया इसने तो। अब क्या करा, उसी धनुष के दोनों हिस्से पकड़ के धड़ाम से तोड़ दिया और इतना जोर की आवाज हुई कि सारे शहर में इसका आवाज गूंजी। कंस के महल में भी जाकर के वो आवाज गूंजी। सैनिक मारने के लिए दौड़े, सैनिकों को एक एक टुकड़ा लिया धनुष का, बलराम और कृष्ण ने मार मार के भगा दिया और पहुंच गए कंस के पास। कंस भी घबराया हुआ था, पसीना आ गया आवाज सुन करके। कहने लगे वो सैनिक थे, कहने लगे महाराज आपका धनुष तोड़ दिया। ये बात सुनते ही तो आधे प्राण तो कंस के वहीं निकल गए। क्यों निकल गए? कि इस धनुष के बारे में कंस को बताया गया था या तो ये कोई धनुष तोड़ेगा नहीं, अगर कोई तोड़ देगा तो तेरे को छोड़ेगा नहीं। आधे प्राण तो वहीं निकल गए। अरे धनुष टूट गए तो ठीक नहीं हुआ। अब रात्रि के समय विश्राम करने लगे, नींद नहीं आई। पूरी रात तो कोई काला दिक्कत फट चमक के पड़े, कदे की नहीं करेगी। इस प्रकार से पूरी रात निंद्रा नहीं आई। दूसरे दिन षड्यंत्र रचा गया, एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया मदान, और उसमें एक हाथी को शराब पिलाई गई और उसको आज्ञा दी गई कि कृष्ण और बलराम यहाँ से आए तो उनको कुतर देना। अब इधर से सुबह जब नंद बाबा बाल गोपाल और कृष्ण जब उस मैदान में आए तो आगे हाथी था, शराब पिए हुए हाथी, कुलिया पिंड नाम का हाथी। तो भगवान कहने लगे भैया मेरे सामने क्यों जा रहे हो, हमारे सामने एक साइड में करो इसको, हमारे ऊपर चढ़ाओगे क्या? कहने लगे नहीं नहीं ये मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा हूँ। क्या? हाँ मैं तुम्हारा काम तमाम करने के लिए लेके आया हूँ इसको, ये दूसरी जगह नहीं हटेगा। अच्छा ये बात है, अच्छा मामा जी ने भेजा होगा? हाँ मामा जी ने भेजा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब आए नजदीक से, भगवान ने उस हाथी का सूंड पकड़ा, पकड़ करके घुमाया। अब धीरे धीरे थोड़ी देर तो खिलाया हाथी को और एक गुस्सा मारा मस्तिष्क में, हाथी का हो गया काम तमाम। अब भगवान की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
इस प्रकार से खोलिया पिंड हाथी का काम तमाम किया। उसी मैदान में दो बड़े बड़े योद्धा खड़े कर रखे थे कंस ने। एक का नाम मुष्टिक, एक का नाम चारुण था। और वो इतने बड़े योद्धा थे कि 40-50 सैनिकों का उनके अंदर में ताकत थी। इतने बड़े योद्धा थे। भगवान और बलराम जा रहे थे, उन्होंने ललकारा, इधर आओ हमारे साथ युद्ध करो। अब नंद बाबा भी बहुत दूर बैठे थे, द्वारका नगरी वाले भी देख रहे थे। मन में विचार किया ये कंस तो बड़ा दुष्ट है। देखो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं और इनको इतने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध करने की कह रहे हैं। करने के भगवान करने के भैया आप इतने बड़े योद्धा हो, हम छोटे छोटे बालक हैं, हमारा तुम्हारा कोई क्या मुकाबला है। अब मुष्टिक और चारुण करने लगे, तुम जितने छोटे हो इतने छोटे नहीं हो, हमारे को पता है, हमने सब पता है। तुमने पूतना का वध किया, सक्टासुर का वध किया, अगासुर का, बकासुर का, न जाने एक एक करके हमारे कितने योद्धा मार दिए। आज पता लगेगा तुम्हारे को योद्धा कौन होता है। हमारे साथ युद्ध करो। आप तो भिड़ गए आपस में। अब इधर से नंद बाबा बैठे ऊंचे पंडाल पे और मन ही मन विचार कर रहे हैं। अब नंद बाबा जो है हनुमान जी के भी भगत हैं। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज हमारे बच्चों की रक्षा करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ सागर, राम को अतुलित बल धामा, अंगद को सपन